बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु सल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। आज की इस बामकसद मीटिंग के सदर नसीर अंसारी साहब, हमारे हर दिल अजीज़ MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, यूसुफ नेशनल वाला साहब, समीउल्लाह अंसारी साहब और आसिफ भाई, सलमान भाई और जितने भी हमारे साथी हैं, सूफी रमज़ान हैं, बाकी सब, हमने इस मंच पर तमाम सियासी पार्टियों को, तमाम मकतब फ़िक्र के उलमाए किराम को और जो सरकर्दा तंजीमें हैं, मेमन जमात है, सलमान भाई, ऐसे सभी लोगों को हमने दावतनामा दिया था। हमारा मकसद ये है कि इत्तेफाक से दादा भूसे साहब को चेयरमैन बना दिया गया। इससे पहले 3 दफ़े कमेटी बनाई गई। शब्बीर डे वाला और हमने यूट्यूब पे ये बोला कि मालेगांव शहर का क्या कोई ऐसा आदमी नहीं है, ऐसी तंजीम नहीं है जो आप इच्चल करंजी से 10-10 लोगों की तंजीमों को ले लिए हैं। तो उसके बाद मुफ्ती साहब ने हमारे 4 लोगों की कमेटी में नाम डलवाया था। हमारे साथ मुजीब वकील हैं, वो बहुत कायदे पंडित हैं। उन्होंने कहा कि जब तक एजेंडे पे हमारा नाम नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे। फिर मुफ्ती साहब को बोला गया कि एजेंडा दोबारा निकाला जाए, तो एजेंडा उस मीटिंग का दोबारा निकाला गया। ये ताकत हमने उस वक्त तो बताई। उस ताकत को देखने के बाद ना इसके अंदर भिवंडी वालों ने कुछ बोला था, ना सोलापुर वाले ने बोला था, ना धूलिया वालों ने बोला था कि कमेटी में हमारे लोगों को क्यों नहीं लिया गया। हमने बोला, अब जब हमने ये देखा कि दादा भूसे साहब अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, तो किसी नुमाइंदे की ज़रूरत पड़ेगी क्या भाई? जब हमारी बात हमारे शहर का मंत्री है तो उसके ही पास बात रखेंगे ना हम। धूलिया का MLA फारूक शाह आता है, दादा भूसे साहब को बताता है। अरे जब आपका डायरेक्ट चेयरमैन से ताल्लुक़ है, जो बात सब लोगों की सुनने के बाद रखने वाला है, तो हम उसके ही पास जाएंगे ना भाई। इस शहर में इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है और आपका शहर एक जागरूक शहर है। मॉब लिंचिंग के वक्त का जुलूस आप सोच लो, 3 तलाक के ख्वातीन का जुलूस आप देख ले कि आप लोगों ने क्या किया था। अब हमें पॉलिसी बनवाना है। 2024 इलेक्शनों का दौर है। हर लीडर आपकी तरफ देखेगा। एक गली के अंदर आप कुछ बात करेगा, उसको भी केयर करेगा, उसके भी नज़र डालेगा। और आपका शहर इधर इत्तेहाद के साथ खड़ा हो गया और ये मांगने किया कि जैसा इच्चल करंजी के पास 4 स्पिनिंग मिले हैं, तो हमारे मालेगांव शहर के आसपास क्यों नहीं? अम्मलेर स्पिनिंग मिल, 40 गांव स्पिनिंग मिल, धूलिया स्पिनिंग मिल, मालेगांव स्पिनिंग मिले क्यों बंद है? थिगोड़ा से भी आना चाहिए। 100 से ज़्यादा कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल महाराष्ट्र में है। सबसे ज़्यादा कपास मराठवाड़ा में तैयार होती है। अगर हमको इस मिले से सूद मिलने लगेगा तो हमारी 10 पैसा 20 पैसा कॉस्टिंग कम हो जाएगी। और हम कितने के गुनहगार हैं?
अरे हमको 50 पैसा घाटा जाता है तो हम मजदूरों के लिए 4 दिन चलाते हैं, घाटा सहते रहते हैं। हमें रुपया मीटर भी घाटा गया, हम इत्तेहाद के साथ इस शहर को, पावर लूम को 7-7 दिन बंद कराए, उसका बेनिफिट 4-4 महीना लोगों को मिला। अरे जब हम दामाकाड़ा पहुंचे 1990 में, ये देखा कि बुनकर जो है बहुत फेल हो रहे, मखरूज हो रहे, तो हमने उस वक्त तो कहा था कि कॉस्टिंग में 3 मजदूरी जोड़ा जाए, एक मजदूर को दिया जाए, एक कारखाने का खर्च किया जाए और तीसरा जो है आपके घरों में खर्च किया जाए, आप भी मजदूर बने। उस वक्त के बाद हमारा शहर सुधरा। 2003 में एक साइड ड्यूटी लगी, उस वक्त तो हमने सभी लोगों से कहा कि फर्म बनाइए, बहुत सारों ने बनाया। जीएसटी लगा तो हमने ये समझाया बुनकरों को, ये तुम्हारे फायदे का टैक्स है, ये इसमें तुमको फायदा हो सकता है, इसलिए रजिस्ट्रेशन कराए। आज हमें ये लग रहा है कि दादा भूसे साहब अगर चेयरमैन बने हैं और उन्होंने हमसे बात करते हुए ये कहा कि आप मालूमात ले लो हमारी इमेज क्या है, यानी मंत्री की इमेज क्या है। जाके शिंदे सरकार से पूछे या उद्धव सरकार से पूछे, मैं जब भी, यानी वो मंत्री जब थे हर जगह का काम किए, ईमानदारी से किए, ऐसा वो उस वक्त तो रेस्ट हाउस में बता रहे थे। और आज यहाँ बोल कर गए ये हमारे घर की बात है। अगर कल सुबह हम मीटिंग में जाएंगे और वहां बात समझेंगे, हमको ऐसा लगेगा कि बात हमारी मानी नहीं जाने वाली है या बात मनवाने के लिए कुछ ताकत बनाना है, कुछ ताकत बताना है, तो आपका साथ चाहिए। अगर मुफ्ती साहब, 13 संगठन के लोग, तमाम बिरादरी के लोग, तमाम सियासी पार्टी के लोग हम इकट्ठा कर लिए और ये बोला कि कलेक्टर ऑफिस के पास बैठ जाए और ये मुतालबा करे कि जब तक हमारी बात मानी नहीं जाएंगी हम उठने वाले नहीं हैं। अगर ऐसी कुर्बानी की आपके अंदर ताकत है तो फिर हाँ आप इत्तेहाद के लिए तैयार रहे भाई। 12 नवंबर के बाद इस शहर में ऐसी दहशत फैला दी गई कि शहर नहीं बंद कराया जा सकता। बंद कराया जाएगा, उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से बंद कराया जाएगा और यहाँ से दिल्ली तक बात सुनी जाएगी। ऐसा बंद कराया जाएगा, एक फकीर भी भीख नहीं मांगेगा इंशाअल्लाह ताला। इस तहरीक के जरिए से जो पावर कंपनी को भगाना है, इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए वो दहशत भी आपके दिलों से हमको निकालना है। ये हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि आप तहरीकी के शहर में रहते हैं, तहरीक चलाने वाले लोग हैं, आप किसी कानून से नहीं डरेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आप यहाँ से उठने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं 90% नौजवान हैं और नौजवान जिस तहरीक में पढ़ता है वो हालात बदल देता है। और आप लोगों के साथ मेरी यही उम्मीद है। आज हम वोट मांगने नहीं जाएंगे, नहीं जाए, वोट मांगने नहीं आए हैं, ना हम आपको किसी वर्करी कराने को वास्ते यहाँ जमा किए हैं। हम शहर की सनत को बचाने के लिए किए। हम इस शहर में मसाजिद और मदारिस का अच्छा माहौल रहे, एजुकेशन का अच्छा माहौल रहे। आपके जेब में पैसा रहेगा तो आप बच्चे को स्कूल भेजेंगे, नहीं तो आप भी बच्चे को बोलेंगे चलो तरासन भरो,
चलो कांडी उठाओ। ये हम नहीं चाहते। हम आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वो बढ़ाना चाहते हैं। हर तहरीक में ऐसा ही हुआ है। हम जब 7 दिन बंद कराते थे तो 4 महीना आपकी कोई ड्यूटी कम नहीं होती थी। आपका जो बुनकर है, शेड है, वो घाटे में नहीं जाता था। कोई अपना कारखाना लिखाता नहीं था, कोई अपना घर बेचता नहीं था। ये कोशिश रहती थी। 12 नवंबर के बाद मैं बहुत कोशिश किया कि 7 दिन दिवाली के वक्त तो बंद हो जाए। आप एक बात ध्यान रखें, जब जब हमारे बिरादरान वतन का 13वां महीना रहेगा, अधिक मास रहेगा, उस वक्त तो आपको ड्यूटी हर हाल में कंट्रोल करना पड़ेगी। आज हड़ताल हो गई, सब ट्रकें रुक गई, 4 से 8 रुपया किलो सूद बढ़ा दिया गया। कपड़ा कोई पूछ नहीं रहा है। अगर हम 7 दिन दिवाली के वक्त तो बंद कर दिए थे, इतिहास से बंद कर देते, 1 से 20 तारीख नवंबर की भिवंडी चलकरंजी बंद था, तो थोड़ी सुर्खी आ गई। हर एक आदमी ये बोलने लगा कि मेरा बिका हुआ है, मैं बंद नहीं करूँगा। हम हर लोगों से बात करते हैं, एक छोटे बुनकर से बात करते हैं, एक बड़े ग्रुप से बात करते हैं, उसके बाद ही कोई तहरीक चलाते हैं। ये 13 तंजीम पावर कंपनी का जुल्म लड़ के थक गई है। हमारा एक साथी बहुत कानूनी तरीके से लड़ता था तो उसको 45 लाख की उसको बिल दे दिए। वो कई केस लड़ रहा है। हमारी ये कोशिश रहेगी। मैं वकील लोगों को भी दावतनामा दिया था। यहाँ नायब सदर नवीद वकील बैठे हैं। सोहेल डालरिया बोले कि मैं नासिक से 2 वकील दूंगा और दूसरे हिस्सों से वकील बुलाएंगे। हम एक पैनल बनाएंगे जो पावर कंपनी से एकदम कानूनी तरीके से जो वो लूट मार मचाए हैं। 45 लाख रुपया क्या 4 दिन का बिल रहेगा क्या है भाई? हमारा एक गरीब आदमी आया, बोले मेरी बिल 500 आती थी, 2700 बिल थी, मैं कहाँ से भरूं? ऐसा बोला। और ये चालाकी करते हैं। घर घूसी के बिल में 100 यूनिट का अलग रेट है, 200 का अलग है, 300 का अलग है। ये आपके वहाँ 2 से 3 महीने बाद आते हैं ताकि आपके रेट ज़्यादा हो जाए। आप जो 500-800 भरते थे वो 2000-3000 हो जाता है। हमें रीडर के ऊपर हर महीना नहीं आया और खड़े होकर देखने का कि ये MRI बराबर ले रहा है कि नहीं ले रहा है। 24 लूँ मैं, 18 HP है, MD सूट लगना ही नहीं चाहिए, उसको इतनी सूट दे रहे हैं। कौन MRI ले रहा है? क्या कर रहा है? जो उनसे लड़ाई करेगा उसको दबाने की कोशिश की जाती है। और कहाँ पर आखिरी चल रही है, कहाँ क्या हो रहा है, ये सब मालूम होने के बावजूद उनके नहीं कुछ कर रहे हैं। सिर्फ पावर लूम बुनकर के साथ, पावर लूम मजदूर के साथ ये लोग नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। इनको ईंट से ईंट हमको बजाना है। इतना ही कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया।